हेलो स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट रीड कर रहे थे जो हमने पेज नंबर 220 तक रीड कर लिया था। नाउ पेज नंबर 221। यहाँ हम समानता की मान्यता में भारतीय संविधान के प्रावधान पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। दिस मीन दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता a domestic worker has to obey the same law। कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब है कि देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू कार्यकर्ता कांता तक हर व्यक्ति को एक ही कानून का पालन करना होता है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मैन और फीमेल। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म, जाति, जन्म स्थान या चाहे वह पुरुष हो या महिला, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिसिटी अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग प्लेसेस। खेल का मैदान हो, होटल हो, मार्केट हो, शॉप हो, इन सभी सार्वजनिक स्थानों पर हर व्यक्ति की पहुंच है। अनटचबिलिटी हैज़ बीन एब्लोइज्ड। सभी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कुओं, सड़कों और स्थानों का उपयोग करते हैं। आगे इसमें बताया गया है अनटचबिलिटी हैज़ बीन एब्लोइज्ड। अस्पृश्यता को मतलब अटचबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज granted in the constitution in two ways, firstly through laws and secondly through several government programs and schemes to assist the disadvantaged communities। सरकार ने संविधान में दो तरह से गारंटी देने वाले समानता को लागू करने का प्रयास किया है। पहला कानून के माध्यम से और दूसरा कई सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए वंचित समुदाय की सहायता के माध्यम से। Next, there are many laws in India that protect every person's right to be treated equally। भारत में कई कानून हैं जो हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। In addition to these laws, the government has also introduced several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequal for the past several centuries। These schemes are aimed to ensure greater opportunity for people who did not have this in the past। भारत में ऐसे कई कानून हैं जो हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। इन कानूनों के अलावा सरकार ने उन समुदायों और व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की है जिनका पिछली कई सदियों से असमान व्यवहार किया जाता है। इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करना है जिनके पास अतीत में ऐसा नहीं था। नाउ मिड डे मील शेम। One of the primary steps taken by the government of the midday meal scheme, this refers to the program introduced in all government elementary school to provide nutrients to children through cooked lunch। Tamil Nadu was the first state in India to implement this scheme, and in 2001 the Supreme Court directly all the state government to start this program in their schools within a period of 6 months। ये जो मिड डे मील है ये योजना सरकार द्वारा उठाए गए प्राथमिक कदमों में से एक है। ये सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पके हुए दोपहर के भोजन के माध्यम से बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तमिलनाडु इस योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार को 6 महीने की अवधि में अपने स्कूलों में ये कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया था। दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, more poor children have begun enrolling and regularly attending school। Teachers had been reporting that earlier children would often to go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved significantly। Their mothers who earlier had to leave their jobs to feed their children at home during the day
नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। अपने स्कूल में उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के कई सकारात्मक प्रभाव थे। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। गरीब बच्चों ने दाखिला लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। शिक्षकों ने बताया था कि पहले बच्चे अक्सर वो आफ्टरनून में भोजन के लिए घर जाते थे और फिर स्कूल नहीं लौटते थे, लेकिन जब स्कूल में ये मिड डे मील स्टार्ट किया गया, उनकी उपस्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। उनकी मम्मियाँ जो पहले दिन के दौरान अपने बच्चों को उन्हें घर पर खिलाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती थी, अब ऐसा करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। इस कार्यक्रम ने जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी काफ़ी मदद की है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चे दोनों इस भोजन को एक साथ खाते हैं। इसमें कोई उच्च नीच का भेदभाव नहीं किया जाता है। This program had also helped in the reduction of caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. And in quite a few places, Dalit women have been given the charge to cook the meal. The midday meal program also helped in reducing the hunger of those poor students who often come to school and cannot contract because their stomachs are empty. जो गरीब महिलाओं को भोजन पकाने के लिए इसमें प्रभार किया गया है। मिड डे मील कार्यक्रम उन गरीब छात्रों की भूख को कम करने में भी मदद करता है जो अक्सर स्कूल आते हैं और अपना ध्यान उनका केंद्रित नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वह भूखे पेट आते हैं। While government programs play a significant role in increase the equality of opportunities, there is such more that needs to be done. While the midday meal program has helped in increase the enrollment and attendance of poor children in school, this continues to be significant. जबकि सरकारी कार्यक्रम अवसरों की समानता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है। जबकि दोपहर के भोजन के कार्यक्रम ने स्कूल में गरीब बच्चों के नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाने में मदद की है, वो भी उसके लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। नाउ कम टू पेज नंबर 222। पेज नंबर 22 हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। पेज नंबर 221 आप एक बार रीड करिएगा और उसे समझिएगा। ओके, थैंक्स।